गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 12th क्लास की केमिस्ट्री यूनिट 6 है। यूनिट का नाम है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब बात चल पड़ी कि इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट का क्या करना है, एलिमेंट्स का एक्सट्रैक्शन। ठीक है, क्या करना है, एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है, प्योरीफिकेशन। क्या है, प्योरीफिकेशन, यानी कि प्योर करना है। तो देखिए छोटी छोटी बातें हैं इसकी। तो कहता है कि दैट इज़ कहता है मेन पॉइंट है इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैटर, यानी जितने भी पृथ्वी के अंदर सब्सटेंस हैं, जितने भी अपने पार्ट हैं, सभी के सभी क्या है, एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। तो कहता है कि 80% ऑफ द एलिमेंट आर है नॉन एज मेटल। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्या टोटल 114 एलिमेंट ज्ञात हैं। ठीक है, 114 में से क्या है 22 नॉन मेटल हैं। ठीक है, नॉन मेटल, और क्या है 92 जो हैं वो मेटल हैं। तो यानी कि इन्हीं के अंदर क्या है, मेटलोइड भी शामिल हैं। ठीक है, तो वो कुछ नॉन मेटल में काउंट कर लिए और कुछ मेटल में। तो याद रखोगे 80% क्या है कि एलिमेंट आ रहे मेटल। उसके बाद टॉपिक शुरू होता है मेन अपना यहाँ से, नेटिव स्टेट क्या है। क्या है नेटिव स्टेट। अब आपने पढ़ा है कि नेटिव स्टेट किसको बोलते हैं। नेटिव स्टेट का अर्थ है यानी कि प्योर। इसका मतलब क्या है, प्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्योर, या फिर फ्री स्टेट कहते हैं। क्या है, या तो प्योर स्टेट में पाया जाए कोई एलिमेंट, या फ्री स्टेट में पाया जाए, यानी दैट इज़ क्या है कि किसी के साथ कंबाइंड नहीं हो। तो ऐसा एलिमेंट क्या है, गोल्ड है। ठीक है, तो गोल्ड एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या है प्योर स्टेट में पाया जाता है, मॉइस्चर के द्वारा अटैक नहीं किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के द्वारा, यानी किसी के द्वारा वो अटैक नहीं किया जाता, यानी कंबाइंड नहीं होता। तो नेटिव स्टेट द स्टेट इन विच द एलिमेंट आर प्रेजेंट इन ए फ्री स्टेट या प्रेजेंट इन ए प्योर स्टेट। तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेटिव स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेटिव स्टेट। या फिर यूँ कह सकते हैं दो स्टेट इन विच द एलिमेंट आर नॉट अटैक्ड बाय द मॉइस्चर या ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कंबाइंड स्टेट आपने पढ़ा है। अगला टॉपिक है आपका कंबाइंड स्टेट। क्या है, क्या है कंबाइंड स्टेट। अब आपने पढ़ा कंबाइंड मीन्स क्या है, जुड़ा हुआ, यानी कि इसका मतलब क्या है कि वो किसी न किसी फॉर्म में, यानी कि किसी न किसी जो फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं है, प्योर स्टेट में प्रेजेंट नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंबाइंड स्टेट में। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंबाइंड स्टेट। तो याद रखोगे दो स्टेट इन विच द एलिमेंट आर नॉट प्रेजेंट। क्या है, नॉट प्रेजेंट। ठीक है, इन द फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब वो क्या है, अटैक किए गए हैं। जैसे अब आयरन है, कहता है कि ऑक्सीजन के साथ अटैक किया जाता है, तो Fe2O3, ठीक है, या Fe3O4। ठीक है, तो ये बनाता है, जैसे जिंक है ऑक्साइड बनाता है, कॉपर है ऑक्साइड बनाता है। तो ज़्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट है ये, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो कंबाइंड स्टेट में, यानी किसी न किसी क्या है कि जैसे क्लोरीन क्लोराइड के रूप में, ठीक है, सल्फेट के रूप में, या मतलब किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंबाइंड फॉर्म बोलते हैं। तो दो स्टेट इन विच द एलिमेंट आर अटैक्ड बाय द मॉइस्चर, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कहते हैं कि इनके मेन सोर्स क्या हैं। तो जो एलिमेंट पाए गए हैं या प्योर स्टेट में या फिर क्या है, किस में, कंबाइंड स्टेट में। तो कहाँ पाए जाते हैं, तो अर्थ इज द मेजर सोर्स। क्या है, अर्थ जो है वो मुख्य सोर्स है भाई। अर्थ इज द मेजर सोर्स ऑफ द एलिमेंट। दीज आर 3 टाइप्स। कौन भाई, पृथ्वी के 3 भाग हैं, यानी एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और क्या है, लिथोस्फीयर। याद है, एटमॉस्फेयर जो गैसिस पार्ट है पृथ्वी का, उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। हाइड्रो यानी कि जो लिक्विड पार्ट है, यानी वाटर वाला भाग है, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। लिथो यानी कि सॉलिड पार्ट को, पृथ्वी के अर्थ के सॉलिड पार्ट को क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। देखो एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, इट इज द गैसेस मिक्सचर विच सराउंडेड द अर्थ। जो अर्थ के चारों ओर कहता है कि जो गैस का मिक्सर है उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। ये इट इज एक्सटेंडेड अबाउट 60 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जो अर्थ की सरफेस है उससे 60 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। तो इसमें एटमॉस्फेयर में आपने पढ़ा है डिफरेंट गैस पाई जाती हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मीन्स क्या था, आपको बताया था लिक्विड पार्ट, यानी वाटर के पार्ट को क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर, यानी जल मंडल कह सकते हैं। ठीक है, तो इट इज रिप्रेजेंट द लिक्विड फेज ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो लिक्विड भाग है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सी या फिर क्या है, लेक्स।
तो सी वाटर इज द सोर्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट। समुद्र के पानी के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा मात्रा में एलिमेंट पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्या है, आपने पढ़ा है कि भाई समुद्र की तलहट में क्या है, गोल्ड पाया जाता है, ठीक है, कार्बन पाया जाता है, आइवस में तो सोडियम क्लोराइड का उसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है। तो सोडियम और क्लोराइड का अलग अलग किया जा सकता है। तो इस प्रकार क्या है, एलिमेंट बहुत सारे पाए जाते हैं। अब उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, जो सी वाटर है उसमें कैल्शियम सल्फेट की पाई जाती है, ठीक है, तो इसका अलग कैल्शियम को एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है। मैग्नीशियम सल्फेट की पाई जा सकती है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया क्या कि एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, किसके अंदर है, हाइड्रोस्फीयर के अंदर, और सबसे ज़्यादा किस में भाई, लिथोस्फीयर में। किस में है, लिथोस्फीयर। तो द सॉलिड फेज या सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। इसके अंदर बहुत सारी चट्टानें होती हैं, और चट्टानों में क्या है, मेटल, नॉन मेटल एलिमेंट पाए जाते हैं भाई, ठीक है। तो लिथोस्फीयर में तो स्पेशल याद करना है, दोज एलिमेंट विद इवन एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर, वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर के हो इवन हो, वो मोर एबुडेंट, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है देन एलिमेंट विद ऑड एटॉमिक नंबर। क्योंकि आप 10वीं क्लास में पढ़ के आए थे कि जो कार्बन है, कार्बन के जितने भी कंपाउंड है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, इतने लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं कि वो अदर की तुलना में, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है अपना टॉपिक है एलिमेंट्स इन बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के अंदर क्या है, एलिमेंटों की इंपॉर्टेंस क्या है, यूज़ क्या है, तो उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखो ये बताते हैं कि जो जितने भी लिविंग बींग्स हैं, बहुत प्लांट एंड एलिमेंट दोनों में क्या है, एलिमेंट्स का इम्पोर्टेंस है। जैसे आपने पढ़ा कि जो कार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है, किस में पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन द एनिमल्स एंड प्लांट। क्योंकि सभी को पता है कि ये क्या है, ग्लूकोज और क्या है, फ्रुक्टोज या फिर CO2, यानी कि ये तो मेन है, कहता है कि ये तो हमेशा पाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। तो मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, और आयरन प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन, जो अपना ब्लड का पार्ट है हीमोग्लोबिन, उसके अंदर क्या है, आयरन पाया जाता है। और आयरन की कमी से आपने पढ़ा है एनीमिया बीमारी होती है भाई, ठीक है। तो जिंक इज आल्सो प्रेजेंट इन द आइज ऑफ द सर्टेन एनिमल, कुछ एनिमल के अंदर क्या है कि क्या पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जिंक, ठीक है। तो आपने पढ़ा है, सुना भी होगा, कहते कि जो खैरी आँख होती है उसके अंदर जिंक ज़्यादा है, ठीक है। तो मैग्नीशियम, कॉपर और मैग्नीज एटसेट्रा आर एसोसिएटेड विद क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम, कॉपर और मैग्नीज। कैल्शियम इज प्रेजेंट इन द बोन, बोन के अंदर कौन सी है भाई, एलिमेंट, कैल्शियम पाया जाता है। तो कैल्शियम की कमी से क्या है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, वीकनेस हो जाती है। तो याद है ये आपको। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी से एनीमिया बीमारी होती है, और आयोडीन की कमी से गोइटर, गोइटर गला फूल जाता है ना, उसको गोइटर बोलते हैं, यानी कि गेंगा। डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, पोटासियम और फास्फोरस, यानी कि पौधों के अंदर, प्लांट के अंदर कहते हैं नाइट्रोजन और पोटासियम फास्फोरस की कमी होने से क्या उनकी ग्रोथ में कमी आ जाती है। मिनरल्स क्या हैं, अब बात चल पड़ी मिनरल्स क्या हैं। तो देखो भाई टॉपिक अपना है मिनरल्स। मिनरल्स आपने पढ़ा है कि पृथ्वी से खदानों से जब हम क्या है कि किसी मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, मेटल को निकालते हैं, तो उसके साथ कुछ इम्प्योरिटी या फिर क्या है कि कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। तो उनको निकाल लिया जाता है, तो उनको क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनरल्स। तो इट इज़ डिफाइंड एज द कंबाइंड स्टेट इन विच ए मेटल अकर नेचुरली, यानी प्राकृतिक रूप से जो मेटल पाई जाती है वो कंबाइंड स्टेट में, उसको क्या बोलते हैं, मिनरल्स। कहाँ पाई जाती है, अर्थ क्रस्ट में। गैंग या मैट्रिक्स भाई, गैंग या मैट्रिक्स, जो मिनरल्स हमने अर्थ क्रस्ट से निकाले हैं उसमें जो इम्प्योरिटी पाई जाती हैं, क्योंकि मेटल के साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, अशुद्धियाँ भी होते हैं, अनवांटेड सब्सटेंस भी होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, गैंग या मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द मिनरल, मिनरल के अंदर जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, गैंग। और अब टॉपिक है अपना और, यानी आयस्क क्या है। वैसे 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ के आए थे, जिसको निकालना या प्राप्त करना या जिसका निष्कर्षण आसान और सस्ता हो उसको क्या है, आयस्क कहा जाता है। तो मिनरल से दो पार्ट बन के आपके गैंग और जो इम्प्योरिटी है वो तो गैंग है, और जो थोड़ा है प्योर है उसको क्या बोलते हैं, और बोलते हैं, ठीक है। तो द मिनरल्स
फ्रॉम विच द मेटल इज कन्वेंशनली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड। तो जिसको इकोनॉमिकली यानी सस्ता हो, कन्वेंशनली यानी आसान हो, जिसको एक्सट्रैक्ट करना कन्वेंशनली हो या इकोनॉमिकली हो, तो उसको क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और। तो स्पेशल डिफरेंस करने के लिए एग्जांपल पढ़ेंगे कि भाई और में और मिनरल्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो स्पेशली याद करना पड़ेगा आपने। देखो क्या है, 2 मिनरल्स हैं एल्यूमिनियम के, बॉक्साइट और कले। बॉक्साइट का फार्मूला याद करना है आपने, Al2O3 XS2, और कले का भी फार्मूला याद करना है Al2O3 2SiO2 और 2S2O। ठीक है, बट लेकिन कहते हैं मेटल इज नॉर्मली या और जनरली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट। बॉक्साइट से ही मेटल को ऑब्टेन किया जाता है, किसको, एल्यूमिनियम को, नॉट फ्रॉम क्ले। क्ले से ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। थस बोथ बॉक्साइट एंड क्ले आर मिनरल तो हैं, बट लेकिन कहता है जिससे मेटल एक्सट्रैक्ट की जाती है उसको क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। ठीक है, तो स्पेशली याद करना है आपने। ठीक है, तो थैंक यू।